इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हम लोग बहुत छोटे थे तो गांव में जब कोई सामग्री बनती थी ना, कोई बटने के लिए आता था तो दादी जी घर में वो सामग्री पहले से बनवा के रखती थी कि पूजा में कम आएगा तो बच्चे इधर उधर लुलुआएंगे तो घर में बनवा दो, मालपुआ बनवा दो, पूड़ी बनवा दो, कचौड़ी बनवा दो, समोसा बनवा दो, बच्चे खाए रहेंगे तो आएगा तो देखेंगे भी नहीं। समस्या इसलिए है कि हमने अपने बच्चों को अपने घर में रुकने की व्यवस्था की ही नहीं, इसलिए बच्चे बाहर कमाने जाते हैं। सभी गवर्नमेंट, यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, सबको अपने घर में ऐसी रचना खड़ी करनी चाहिए। हमारे बच्चे अपने प्रदेश में ही इस प्रकार की जीवनचर्या का पालन करें, न बाहर जाएंगे और न कोई हमारे बारे में टिप्पणी करेगा। क्या संसाधन की कमी थोड़ी है, हमारे निर्णय की कमी। हमारे बारे में किसी ने कुछ कहा, प्रेमभूषण के बारे में कहा, प्रेमभूषण ने ऐसा क्या किया कि उनके बारे में कहा गया मत करो, सावधान रहो, कहे ही क्यों जाएगा। हम बड़े होते हैं केवल अपने लिए, अच्छी बात नहीं। आपका हमारा सौभाग्य है कि भारतवर्ष में आज भी प्रशांत बाबू बैठे हैं, इस समय चीफ कमिश्नर ये बेंगलुरु हैं। आज भी मैं एक दिन पढ़ रहा था, मैंने भेजा तारकेश्वर बेटा को, 6.3 करोड़ लोग ही केवल इनकम टैक्स में अपनी फाइल दिखाने के लिए भरते हैं इनकम टैक्स। उसमें भी 70% लोग 5 लाख से नीचे वाले हैं। यदि हम व्यक्तिगत बड़े तो रहना चाहते हैं, प्रजा, प्रदेश और देश के हित में कुछ नहीं करना चाहते, हम व्यक्तिगत बड़े होना चाहते हैं। इन्हीं के कारण से समस्याएं खड़ी होती हैं। जब एक भाई बहुत बड़ा हो जाएगा और 4 भाई गरीब बने रहेंगे तो वो इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, उधर जाएंगे। ये असमानता हमको समाप्त करनी होगी कि कोई कहीं जाए ही नहीं, यहीं सब आ जाएगा। हमारी क्षमता बढ़नी चाहिए, कार्य करने का हमारी जो पद्धति है ना वो इतनी रुग्ण है, हमारा उस पर ध्यान नहीं जाता। छोटा सा प्रांत है गुजरात, 6 करोड़ आबादी है गुजरात की, इतने संसाधन खड़ा कर लिया उसने कि वो पूरे देश में अपने सब सामान बना के बेचता है। सब सामान, मिठाई की दुकान खोलोगे गुजरात से मंगाना पड़ेगा, आरा मशीन काटोगे मशीन गुजरात में बनती है। आप जो सामान लगाना चाहेंगे मशीनरी आपको गुजरात से ही मंगानी पड़ेगी। क्यों? वो उसका निर्माण बना लिए, हम क्यों नहीं बनाते हैं साहब? यूपी बिहार कोई कमजोर है क्या? मैं यूपी का बाबा हूं, पूरी दुनिया में कथा सुना रहा हूं, कोई कमजोर है क्या? आप बताओ, कोई कमजोर है क्या? नहीं। यही 3 बाजार लेके घूमता हूं, पूरी दुनिया में घूमता हूं, कोई पूछता नहीं, कोई बोलता नहीं है। राम जी की कथा अयोध्या जी से निकलकर पूरी दुनिया में जा रही है। राम कथा सुनना होगा तो प्रेमभूषण को बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि अकेला कथावाचक को पिताजी बैठे हैं जो राम जी की कथा सुनाता हूं, न इनकी न उनकी, केवल राम जी की सुनाता हूं। अभिमान नहीं है, स्वाभिमान है। अरे हम लोग इस प्रकार की रचना खड़ी कर लें, हमारे बच्चे हमारे गांव में ही रह जाएं, हमारे बच्चे हमारे प्रदेश में रहें, और जिस दिन यूपी बिहार के लोग अन्य प्रांतों में जाना बंद कर देंगे, खाने के लोगों को लाले पड़ जाएंगे। हम जहां भी जाते हैं कठिन मेहनत करते हैं, तब अर्जित करते हैं। अरे साहब, काटे हम, दे हम, बनावे हम, रहो तुम, उसके बाद भी दूसरे के मुंह से निंदा सुनेंगे? कदापि नहीं सुनेंगे। आह्वान करता हूं दोनों प्रदेशों ने, तीनों चारों प्रदेशों, भारत में जितने प्रांत हैं, सबको अपने बच्चों को संभालने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि बच्चे बाहर जाएं नहीं। घर ही में सारा करोगे तो बाहर कोई क्यों जाएगा? घर में सारा ऐश्वर्य बनेगा तो क्यों जाएगा? घर में सारी व्यवस्था होगी तो बच्चे बाहर क्यों जाएंगे? खेलने की, कूदने की, पढ़ने की, लिखने की। अरे सबसे अधिक IAS बिहार स्टेट से हैं इस समय भारत में।
ये आईएएस लोग सोचते नहीं है क्या करना चाहिए, विकास कैसे होना चाहिए प्रदेश का। केवल डीएम साहब बन के दूसरे के लिए काम करेंगे, अपने घर के लिए कोई काम नहीं करेगा। ये कौन सी दिनचर्या है हमारी? हम चाहते क्या हैं? यदि जिस दिन सभी आईएएस चिंतन करने लगे कि हमारे स्टेट का विकास कैसे होगा, 1 साल लगेगा, बिहार बैकुंठ जैसा दर्शन देगा, इंद्र का ईश्वर उपस्थित होगा आपके सामने, करना पड़ेगा ना। ऐसे महाराज हूं मैं तो कल कह सकता हूं, कर नहीं सकता, क्योंकि 18 दिन कथाएं बांचता रहता हूं। मेरा काम प्रेरणा देना है, मेरी प्रार्थना है सभी लोग इस भाव से, इस ऊर्जा से, इस तन्मयता से इस पर विचार करें। जो जिस योग्य हो वह उत्थान करने का साधन अपने प्रांत में उपस्थित करे। सब कुछ संभव है, संभव इस समय कुछ नहीं है। जो चाहे सो संभव, संभव असंभव संभव हो जाएगा। अभी मेरा कोई मित्र संदेश दिया, महाराज जी माताओं के लिए 10 साल तक बिना किसी ब्याज के 2 करोड़ लोन केंद्र सरकार ने लागू किया है। जो चाहे नया व्यवसाय खड़ा कर ले, कोई ब्याज नहीं लगेगा। खड़ा करो, चिंतन करो क्या कर सकते हैं। खेती के लिए कुछ दिए बिना जो चाहे सो खड़ा कर लो, खड़ा कर लो। जो करने वाले हैं, सक्षम भाव रखते हैं, उनको करना ही चाहिए। यह विकास का साधन जब बनेगा, कहीं कोई बाहर नहीं जाएगा, सब लोग यहीं उपस्थित रहेंगे। हमारे चित्त में ये भाव गंभीरता से उपस्थित होनी चाहिए, तभी हम आनंद में रहेंगे। राम राज्य केवल चर्चा से नहीं आएगा। देखिए, रामराज्य की कल्पना एक व्यक्ति की कल्पना नहीं है। चक्रवर्ती जी महाराज के पहले भी राम राज्य था। रघुकुल रीति सदा चली आई। रघुकुल महाराज जब राजा थे तब भी धरती पर भारत भूमि में राम राज्य था। महात्मा गौभक्त महाराज दिलीप राजा थे, तब भी राम राज्य था। राम जी के आने के बाद वह राज इतना दिव्य हुआ, वैदिक परंपरा से परिपुष्ट हुआ, उसका नाम राम राज्य पड़ गया। लेकिन क्या परंपरा और श्रेष्ठ महापुरुषों की कोई कमजोर थी क्या? चक्रवर्ती जी महाराज का जीवन कैसा था? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पाने, हृदय भगति मति सारंग पाने। धर्म धुरंधरता जीवन में, हृदय में भगवान की भक्ति, मति में परमात्मा श्री राम गुरुदेव का आशीर्वाद दर्शन करिए। धर हो धीर हो ही सूत जाई, धर धीर हो ही सूत जाई, त्रिभुवन वेदित भगत भयहारी, त्रिभुवन वेदित भगत भयहारी, त्रिभुवन वेदित भगत भयहारी, त्रिभुवन वेदित भगत भयहारी। ऐसा धर्मशील जीवन बिना विचार के गुरुदेव भगवान जिसको वैसी कारुणिक कृपा किए, आशीर्वाद क्या दिए? धर उधीर, 4 पुत्र होंगे, तीनों लोक में जय जयकार होगी, तीनों लोक जानेगा, भक्तों के भय का हरण करने वाले होंगे। ये चक्रवर्ती जी महाराज का जीवन है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। है कोई ऐसा जिसका धर्म पुष्ट जीवन हो, ऐसा जिसका प्रशंसित जीवन हो कि सदगुरु कह सके धीरज रखो, जो इच्छा करिहो मन माही, हरि प्रसाद
कछु दुर्लभ नहीं, सब पूरा होगा। हम तो सोचते हैं पूरा होगा कि नहीं होगा, हम विचार करते हैं, हमने संकल्प लिया पूरा हो कि नहीं हो। अरे नहीं, देखो जीवन जब इनके आश्रय में रहेगा, धर्मशील रहेगा, आप जो इच्छा करोगे सब पूर्ण होगा। जीवन को जीना पड़ेगा, असंभव कुछ नहीं, कुछ असंभव नहीं। जीवन में रामराज कब उपस्थित होगा? जब जीवन में धर्मराज उपस्थित होगा। बाबा कह रहे हैं चारिव चरण धर्म जग माही। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, तप और दान। ये त्रेता में चारों चरण एक साथ उपस्थित रहे, कहीं कोई क्लेश नहीं, कोई पाप में किसी की मति की गति नहीं थी। चारों चरण एक साथ। जीवन में सत्य हो, जीवन में तप हो, हृदय में दया हो, दान करने का स्वभाव हो, प्रशंसित होगा। सत्य हो, तप हो, दया हो, दान का स्वभाव हो, चारों देखिएगा। धर्माचरण हो, सत्य उपस्थित हो जीवन में, केवल सत्य उपस्थित हो, मन में दया हो, हृदय में दया हो, और दान की सहज प्रवृत्ति हो। कोई सहज प्रवृत्ति, मति पाप में गति नहीं करेगी। और जो इन 4 चरण जो धर्म के हैं, इनमें से एक भी उपस्थित रखता है जीवन में, उसका कलिकाल में कल्याण सर्वविधि होता है। प्रकट 4 पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जैन केन विधि दीन है दान करे कल्याण। नहीं 4, नहीं 3, नहीं 2, एक चरण आया, जाने दो, चलो जो कोई कहे ले जाओ भैया। देखिए कोई दान के लिए यदि आया भी है तो हमारा आपका घर नहीं लिखाएगा। देने का स्वभाव बनना चाहिए, वही दान है। दान वह वस्तु करनी चाहिए जिसमें हमारी अपनी अनन्यता हो, प्रियता हो। जो बच गया वो दान दान नहीं है, वो उच्छिष्ट सेवा है। बच गया ले जाओ, किसी को दे दो, अब उसको हम धर्म मान लेते हैं, वो अरे हमने बहुत बड़ा दान कर दिया। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे को पूर्व पड़ा उसके बाद जो कर रहे हो वो दान नहीं है, वो तो तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा है ही है, वो अधिक है ही है, वो तो बेकार है ही है। बेकार को देना दान न मान लेना। जिसको हमारे जीवन में अत्यधिक आवश्यकता उपयोगिता है उसको हम त्याग रहे हैं, ये दान है। आज हमारा भोजन करने का मन नहीं है क्योंकि सुबह देर अधिक खा लिया था, रात वाला दान कर दो, ले। इसका मतलब तुमको भूख नहीं है तो दूसरे को भी नहीं होगी। आप कभी कुंभ के अवसर पर प्रयागराज पधारे, घंटों लोग बुलाते हैं, पंगत के हरिहर, कोई नहीं आता है, खाए नहीं आता है, क्योंकि सब भरे रहते हैं। सब महापुरुष, आचार्य लोग, ब्राह्मण लोग, देवता लोग, संत लोग, साधु लोग सब खाए रहते हैं। बना के बल्टी बजाते रहते हैं लोग, हरिहर धरो। दान क्या? जिसकी हमें अत्यधिक आवश्यकता है और दूसरे को भी उतनी ही आवश्यकता है, कर दी गई। एक चरण में भी जिसकी अनुरक्ति है, प्रीति है, दृढ़ता है, उस पर भगवान की कृपा अवश्य होगी। इसी तरह सुनते रहिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।